मैं महिला बाल विकास परियोजना करेली में पर्यवेक्षक के पद पर हूँ। वर्तमान में प्रभार में हूँ मैं, क्योंकि अभी परियोजना अधिकारी अवकाश पर गए हैं। मैं हमेशा की तरह जैसे हम लोग को भ्रमण करना रहता है, तो मैं 10 तारीख में भ्रमण के लिए निकली। साथ में मेरे साथ वहाँ पर्यवेक्षक जो थी शिखा जाट वो भी थी। तो हम लोगों ने आम गाँव का निरीक्षण किया। उसके बाद हम लोग निवारी गाँव गए। निवारी के आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग जब पहुँचे निरीक्षण करने के लिए, तो वहाँ पर केंद्र पर ताला पड़ा हुआ था। तो हमने सहायिका से पूछा कि कार्यकर्ता कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तबीयत खराब हो गई, वो घर चली गई है। मेरे साथ में चूंकि वहाँ की पर्यवेक्षक शिखा जाट थी, तो मैंने शिखा से पूछा, तो बोली मैडम मुझे जानकारी नहीं है। फिर मैंने सहायिका से कहा बच्चों को खाना बटा कि नहीं, तो बोली मैडम खाना बट गया है। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, तो बोले बर्तन मांज रहे हैं। तो मैंने पूछा खाने में क्या बटा, तो बोली दाल चावल बटा हुआ है। तो चूँकि जैसे हम लोग को निर्देश है कि जब भी आंगनबाड़ी के निरीक्षण में जाएं, तो साझा चूल्हा जहाँ बनता है, भोजन बनता है, वहाँ जाकर बर्तनों को देखें, वहाँ की साफ सफाई देखना है, जो खाना बना उसको चख कर भी देखना है। तो हमने सहायिका से कहा कि चलो रसोई कहाँ है, वहाँ चल के देखते हैं। तो मैं शिखा और सहायिका साथ में रसोईया जो थी, तो हम लोग वहाँ पे किचन में गए। तो मैंने रसोईया से पूछा कि आज भोजन में क्या बना था। बोली मैडम दाल चावल बना था। तो मैंने कहा मेनू में क्या था, तो बोली कढ़ी चावल था मैडम, मैं ही नहीं मिला तो हमने दाल बना ली। तो हम कहा ठीक है। तो चूँकि मेरे साथ सहायिका भी थी, तो मैंने सहायिका से कहा सभी को भोजन बैठ के, बोली जी मैडम। तो मैंने कहा गंज खोलो। तो जैसे ही वो रसोईया गंज खोल रही थी, इतने में वहाँ पे पदस्थ शिक्षक अरुण शर्मा आए और एकदम से कहने लगे कि कौन हो। तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर बोलता है बाहर निकलो, कौन हो तुम। तो मैंने कहा कि आप कौन हो। तो बोलता है मैं कोई भी हूँ, तुझे क्या करना है, तू बाहर निकल यहाँ से, बिना मेरी अनुमति के कैसे घुसी स्कूल परिसर में। तो मैंने कहा मैं परियोजना अधिकारी हूँ महिला बाल विकास की। तो कहता है मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बाहर निकलो यहाँ से। तो मैंने कहा कि तरीके से बात करो, सभ्यता से बात करो। तो कहता है कि कहाँ की सभ्यता, कहाँ का तरीका, तेरी ऐसी ऐसी, तू बाहर निकल, और तू होती कौन है, तेरी औकात कहाँ है, तेरे को मैं बताऊँ क्या। इतने में शिखा जाट बोली सर आप मुझे पहचानते हो, नहीं पहचानते। तो शिखा जाट से वो बोलते हैं कि तू कौन है, मैं तुझे भी नहीं पहचानती, तू बाहर निकल। तो शिखा ने बोला कि हिसाब किताब से बात करो, तेरी हिसाब किताब की ऐसी तैसी। बोली मैं किसी ने बाहर निकलो तुम लोग। तो एकदम मारने लिए दौड़ा। तो मैंने कहा ये कैसे हो रहे हो। तो इतने में जैसे बोले कि मैं बताता हूँ, और ऐसे कई अधिकारी आते हैं जो मेरे टांग नीचे से निकल जाते हैं, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, ऐसी तैसी तुम्हारी गंदी अभद्र गालियाँ देने लग गया और मारने के लिए दौड़ा। तो सहायिका और रसोईया बीच में आ गई। इतने हो तो इतने में जैसे बोले कि मैं बताता हूँ, और ऐसे कई अधिकारी आते हैं जो मेरे टांग नीचे से निकल जाते हैं, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, ऐसी तैसी तुम्हारी गंदी अभद्र गालियाँ देने लग गया और मारने के लिए दौड़ा। तो सहायिका और रसोईया बीच में आ गई। इतने में शिखा ने देखा कि मैडम की तबीयत खराब हुई, तो उसने मुझे हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया और बोली कि चल मैडम अपन चौकी चलते हैं। तो हम निकल के वहाँ पुलिस चौकी आ गए। और वहाँ पे चूंकि एसआई नहीं थे, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने वहाँ जो कर्मचारी थे उनको एक आवेदन लिख के दिया, पावती दी। उसके बाद फोन पर एसआई सर से बात हुई, तो वो कोतवाली थाना नरसिंहपुर में बैठे हुए थे। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ नहीं मिले। तो हम लोगों ने वहाँ मनीष मरावी जी जो एसआई थे उनको एक आवेदन दिया और एफआईआर करने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वो क्योंकि अभी जांच होगी उसके बाद होगी। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के आगे आवेदन दे के फिर एसपी सर के पास गए, और एसपी सर को भी हम लोगों ने आवेदन देते हुए निवेदन किया कि सर इनकी एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्हें बहुत अभद्र गालियाँ दी हैं और बहुत अपमान किया है। तो उन्होंने बोला जाँच करेंगे, फिर हो गए। फिर उसके बाद हम लोग माननीय विधायक जी के पास गए, उनको भी सारी घटना बताई। फिर हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए, वहाँ आवेदन दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के यहाँ आवेदन दिया। फिर हम लोगों ने सांसद जी को दिया, और उसके बाद माननीय राज्यसभा सांसद जी को भी दिया। और चूंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उसके बाद हम लोगों ने जो भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट है, तो वहाँ की जो जिला अध्यक्ष है श्रीमती मधुर जाट जी, तो उस जिला की जो सहकार ट्रस्ट के अध्यक्ष है उनको भी हमने आवेदन देकर उनसे निवेदन किया कि इस पे कार्रवाई करें। साथ ही हमने भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्रीमती नमिता सिंह जी जाट को आवेदन दिया हमने उनको भी, और उनसे हमने कहा कि आप से निवेदन है कि आप इस घटना की जांच करके, और जो शिक्षक अरुण शर्मा है
उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, उनको निलंबित करने का की कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। उनके द्वारा मुझे पूर्ण आश्वासन दिया गया कि आप मैडम बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये महिलाओं के साथ हुआ दुर्व्यवहार वाली घटना है, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आयोग पूरा निष्पक्ष जांच करके संबंधित को सजा दिलवाएगा, उनको सस्पेंड करवाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई है महिला आयोग की, कि वो इस पर संज्ञान लेते हुए पूर्ण कार्रवाई करेंगे। जो शिक्षक अनु शर्मा जी हैं उनको निलंबित करवाएंगी वो, और उनके द्वारा मुझे पूरा आश्वासन दिया गया कि आपको पूरा न्याय मिलेगा, और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ।